Good morning, ninth class students. As today we shall start the new chapter, the chapter number 14, and name of the chapter is statistics. And today we shall try exercise 14.1. Students, before starting the exercise 14.1, we shall discuss about the concept statistics. Statistics is a science of collection, organization, presentation, analysis and interpretation of numerical data. मीन्स कि आपको स्टैटिस्टिक्स की मन है कि एक ऐसी साइंस होती है जो एक न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट करती है और फिर उसे ऑर्गेनाइज करती है, फिर उसी की प्रेजेंटेशन फॉर्म करती है, देन आफ्टर प्रेजेंटेशन वो एनालाइज करती है और इंटरप्रेट करती है कि डाटा कैसा है, सही है या नहीं है, या इस पर कोई क्रिटिसिज्म आ सकता है। तो ये स्टैटिस्टिक्स में सपोज़ कीजिए कि हमने कोई नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स की हाइट्स ले ली हैं, तो हम उसकी कलेक्शन करते हैं हाइट की। उसके बाद हम उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, मींस कि हाइट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं या टेबल्स में रखते हैं कि एक टेबल बना लेते हैं, उसमें हम हाइट को रखते हैं, एक फ्रिक्वेंसी बना लेते हैं, उसको हम देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स की हाइट सेम है। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन करते हैं। प्रेजेंटेशन भी इस हाइट वाले डाटा को मुझे किस फॉर्म में प्रेजेंट करना है, विदर ग्राफ की फॉर्म में या एक टेबल की फॉर्म में। देन उसके बाद एनालाइज की मुझे ये देखना है, इंटरप्रिटेशन और एनालाइज में ये देखना है कि ये जो हमने हाइट्स का डाटा लिया है क्या ये डाटा करेक्ट है और इसका कंपेयर किसी से हो सकता है, या हमें ये पता चलेगा कि नाइन्थ क्लास की जो मैक्सिमम हाइट्स है बच्चों की वो इसी रेंज तक है, इससे ज़्यादा नहीं है, या सबसे कम रेंज ये है। मीन्स कि कंपैरिजन एक इंटरप्रिटेशन न्यूमेरिकल डाटा का होना शुरू हो जाता है आफ्टर प्रेजेंटेशन। और उसके बाद आता है कि मेन बात आई कि ये डाटा जो हम कह रहे हैं डाटा होता क्या है। मैंने यहाँ पर लिखा द फैक्ट्स और फिगर्स विच आर न्यूमेरिकल कलेक्टेड विद द डेफिनेट पर्पस आर कॉल्ड डाटा। मीन्स कि ऐसे फैक्ट और फिगर, कुछ ऐसे तथ्यों को इकट्ठा करना, न्यूमेरिकली इकट्ठा करना कि इन द फॉर्म ऑफ, इन द सेंस ऑफ नंबर्स की सेंस में उसको इकट्ठा करना, ताकि हम उसको कलेक्ट करके एक डेफिनेट पर्पस को सोल्व कर सके। जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि मुझे कहा गया कि नाइन्थ क्लास के बच्चों की हाइट्स को आप ले लीजिए, तो मैंने क्या किया कि नाइन्थ क्लास के बच्चों की हाइट को ले लिया, फिर मैंने इंटरप्रेट किया कि मैक्सिमम हाइट ये है, मिनिमम हाइट ये है, और इस तरह से अगर मैं इंटरप्रेट करती हूँ तो वो जो मैंने फैक्ट्स और फिगर्स मीन्स कि जो मैंने इकट्ठा किया डाटा न्यूमेरिकली, तो वो किसी पर्टिकुलर पर्पज़ उसके लिए होना चाहिए, तो उसको मैं बोलूँगी डेट इज़ कॉल्ड दी डाटा। मीन्स कि जैसे स्टूडेंट्स फ़ी कलेक्शन है, तो एक पर्पज़ हो गया कि हमें स्टूडेंट्स की फ़ी कलेक्ट करनी है, तो हम एक टेबुलर फॉर्म बना लेते हैं कि वन स्टूडेंट कितनी आई है, सेकंड कितनी आई है, तो जैसे भी जिस भी फॉर्म में होते हैं वो सभी डाटा ही होते हैं। फिर आता है जी प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। द डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन वेरियस वे। बहुत सारे वे में डाटा रिप्रेजेंट होता है, बट आल्सो ये दो फॉर्म में होता है, अनग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले आता है कि अनग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे लेंगे। डेट इज़ हमारे पास है व्हेन ए डाटा हैज़ लार्ज नंबर ऑफ वैल्यू। मान लीजिए डाटा हमारा बहुत ज़्यादा है, देन वी कैन मेक अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो हम क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं रादर देन अरेंजिंग इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। लाइक जैसे हमारे पास है कि हमने एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया, किस तरह से, मीन्स कि 20 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 2 है, 35 मार्क्स वाले कितने हैं, 1 है, 36 मार्क्स वाले कितने हैं, 1 है। मीन्स कि एक तरफ तो हमने सभी फ्रिक्वेंसीज बना ली नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की, दूसरी तरफ हमने बना लिए मार्क्स। तो अगर हम इस तरह का टेबल बनाते हैं, डेट इज़ कॉल्ड एज द अनग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको बोलते हैं हम कि हमें कुछ डाटा अनग्रुप्ड था कि उसको हमने एक फॉर्म में लिया डाटा को, और उसके बाद हमने उसकी फ्रिक्वेंसी देख ली कि कितनी आएगी। एक है हमारे पास डाटा कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करना, एक होता है ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन ए डाटा हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, डाटा की लार्ज नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है, देन यू कैन मेक अ क्लास इंटरवल। मतलब एक रिप्रेजेंटेशन तो ये हो गया कि आपको अनग्रुप्ड डाटा इस तरह से डाटा दिया कि 20 मार्क्स वाले 2 स्टूडेंट है, 35 वाले, आपने सिर्फ उनको उठा लिया जो आपको डाटा में गिवन थे मार्क्स,
मीन्स आपने 25 35 36 ये मार्क्स सारे गिवन थे और आपने स्पेशली उन्हीं मार्क्स को उठाया और उनके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स देख लिए कितने हैं। एक होता है कि आप इंटरवल्स बना लीजिए। इंटरवल्स ये कहता है कि हमें ये नहीं लिखने की ज़रूरत कि बीच में कोई 35 नंबर है या कोई 36 नंबर वाला है। हम सीधा ये बनाते हैं कि 10 से लेकर 20 तक के स्टूडेंट के जो नंबर हैं, मीन्स 10 से अबव और 20 से बिलो वाले जितने भी मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं उनके जो नंबर हैं वो 5 हैं, वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 5 हैं। इसी तरह से 20 से 30 मार्क्स वाले जितने भी बच्चे हैं उनके जो नंबर हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, 2 हैं। मीन्स कि मार्क्स को इस तरह से नहीं लिख के कि 17 मार्क्स वाले इतने हैं, 18 मार्क्स वाले इतने हैं। हमने सीधा एक इंटरवल बना दिया कि 10 से 20 के बीच में चाहे किसी के 17 है, 18 है, 19 जितने भी मार्क्स हैं उनके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट टोटल इतने काउंट हो रहे हैं। मीन्स कि हमने एक रेंज दे दी जिसमें हमने एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल बनाया जिसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट को मैंने दिखाया। ये होती है जी अपर लिमिट और ये होती है लोअर लिमिट, और उन लिमिट्स के बीच में जितने भी मार्क्स वाले बच्चे हैं वो बच्चे मैंने फ्रिक्वेंसी में यहाँ शो कर दिए। मीन्स मैंने बनाया फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बट मैंने उनको ग्रुप्ड कर दिया। तो ये है प्रेजेंटेशन डाटा की फॉर्म, जिस फॉर्म में होती है। अब उसके बाद आता है आपके पास कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जस्ट मिनट क्लास यहाँ पर है, डेट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। टू रिप्रेजेंट द डाटा थ्रू ग्राफ, ग्राफ के थ्रू अगर किसी डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं ना तो उसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो इसमें 3 फॉर्म्स आती हैं हाउ टू रिप्रेजेंट। फर्स्ट इज़ बार ग्राफ, सेकेंड इज़ हिस्टोग्राम, थर्ड इज़ फ्रिक्वेंसी पॉलीगन। मैंने कहा यहाँ बार ग्राफ है, दूसरा मैंने लिखा हिस्टोग्राम है ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ और वेरिंग विद विड्थ। मतलब कि हिस्टोग्राम ऐसा भी होता है जिसकी यूनिफॉर्म विड्थ चलती है, मीन्स कि जिसकी जो हम विड्थ लेते हैं बनाने में कई बार तो वो बिल्कुल सेम होती हैं, यूनिफॉर्म होती हैं, इक्वल होती हैं, और कई बार वो विड्थ वेरी कर जाती हैं। तो क्लास एज अकॉर्डिंग टू द डिलीटेड चैप्टर डिलीटेड एक्सरसाइज आपको ये कुछ टॉपिक्स हमारे डिलीट हैं तो हमने ये वेरिंग विड्थ वाला हमें हिस्टोग्राम में टॉपिक नहीं करना। इसे मैं यहाँ क्रॉस कर रही हूँ, इसको आपने नहीं करना। बाकी हम यूनिफॉर्म विड्थ वाले हिस्टोग्राम को बनाएंगे। अब नेक्स्ट है जी फ्रिक्वेंसी पॉलीगन। इसको भी उसमें कट किया है एग्ज़ाम में, तो इसको भी डिलीटेड टॉपिक के अकॉर्डिंग लिया है। इस जो 2020 से 2021 के सेशन में आया है तो हम इसको भी कट कर देंगे, फ्रिक्वेंसी पॉलीगन नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज़ बार ग्राफ। बार ग्राफ कहता है कि इट रिप्रेजेंट द डाटा फॉर अनग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच शोज़ द बार ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ आर ड्रॉन विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन दैम। मीन्स कि इसमें क्या होता है कि एक तो हमें एक ग्राफ बनाना होता है। ग्राफ में हमने ये लाइन्स ड्रॉ की जिसमें ओ एक्स एक्सीस है और एक तरफ ओ वाई एक्सीस है। तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ नंबर ऑफ़, जैसे सपोज कीजिए कि ये एक डाटा मैंने लिया है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इधर लिखे हैं मैंने सारे, और मंथ ऑफ बर्थ के जो मंथ्स है वो इधर लिख दिए मैंने। तो इसमें क्या दिखाया मैंने कि ओ वाई एक्सिस पे स्टूडेंट हैं तो 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका बर्थ किसका है, जनवरी का है। मैंने यहाँ जनवरी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 7 नियर अबाउट 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बर्थ जो है वो कितना है, फेब का है। तो आप समझ गए कि ये जो मैंने ना बनाए हैं ये रेक्टेंगुलर बार्स बनाए हैं, ये बार्स बनाए हैं। इन बार्स की जो आपस में विड्थ है, ये देखिए ये चीज़, ये विड्थ और ये विड्थ, ये सभी क्या होनी चाहिए, सेम, बिल्कुल यूनिफॉर्म। और दूसरा कि हाइट्स जो है वो डिपेंड करती है कि हमें नंबर ऑफ़ डाटा कितना दिया हुआ है, और इक्वल स्पेसिंग है। देखो सब में, इसमें सब में जो स्पेस आएगा वो सारा इक्वल ही आएगा। और ये रेक्टेंगुलर बार्स मैंने बना दिए हैं किसके, यूनिफॉर्म विड्थ के। ये देखिए ये यूनिफॉर्म विड्थ है, मीन्स इसकी जितनी चौड़ाई है, इसकी जितनी विड्थ है, इसकी जितनी विड्थ है, सभी क्या है, सेम है। तो इसको यूनिफॉर्म विड्थ बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट, ये आप समझ गए होंगे क्लास की किस तरह से आपने बार ग्राफ को बनाना है, रिप्रेजेंट करना है, और ये अनग्रुप्ड के लिए है, देख लीजिए। अब नेक्स्ट है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या है, इट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टीन्यूस वेरिएबल। फॉर एग्जांपल देखो ये ग्रुप्ड जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में एक फॉर्म में चला जाता है जिसमें देखो मैंने क्या लिखा, एग्जांपल से ही देख लो
कि 30 पॉइंट हाई वेट दिए हैं किलोग्राम में बच्चों के, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो 30.5 से 35.5 में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 9, 35.5 से 40.5 में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 6, 40.5 से 45.5 में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 15। तो ये देखिए कि इंटरवल है पहले 30 से 35, देन 35 से 40, तो कहीं ना कहीं इंटरवल एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है। उसकी अपर लिमिट उसकी जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट बन जाती है। तो इस तरह से कनेक्टेड है। तो इनका हिस्टोग्राम भी आपने इस वे में बनाना है जो आपको गिवन है। जस्ट मिनट क्लास। ये क्लास आपको हिस्टोग्राम गिवन है, आपने हिस्टोग्राम देखना है किस तरह से गिवन है। डेट इज़ यहाँ 9, आप देखिए कि ये जो 30 से 30.5 से 30.5 से लेकर 35.5 तक की हाइट वाले जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट 9 है। 8 और 10 के बीच में देखिए मैंने थोड़ा सा मार्क लगा दिया। इसी तरह से यहाँ पर 35 से 40 वाले स्टूडेंट कितने हैं 6 है। इसी तरह से 40 से 45 वाले स्टूडेंट कितने हैं 15 है। मीन्स ये देखिए ये आपस में ज्वाइंट है, ये हमेशा एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं। तो इसको इस वे को हम बोलते हैं डेट इज़ हिस्टोग्राम, और उसमें इक्वल स्पेसिंग होती है, उसको बोलते हैं हम बार ग्राफ। ये देखिए ये इक्वल स्पेसिंग है। अब नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्लास ये आपको, क्योंकि टॉपिक थोड़ा डिलीट है तो मैं आपको जस्ट ऐसे बता देती हूँ कि जैसे ही आपने ये लिया है बार ग्राफ बनाया ना, इसके मिडल पॉइंट को आप मार्क कर दीजिए। ये मार्क कर दिया मिडल पॉइंट, ये जो आपने हिस्टोग्राम बनाया सॉरी मार्क कर दिए मिडल पॉइंट, और इसको आप मिला दीजिए तो एक लाइन सी फॉर्म होगी जिसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के अंडर लेंगे। ये डेफिनेशन मैंने आपको लिख दी है। तो क्लास ये स्टूडेंट हैं क्वेश्चन जो आपने करने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।